हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी कर्ज विद मैजिकल पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर मेरा आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ फ्रेंड, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ लैन कुरेन सबके सामने लैनी और कांसा सरन की जादुई शक्तियों का सच सामने लाते हैं, जिसे सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सबको ये लैनी मैडम यू को जरूर पता था कि लैनी और कांसा के पास शक्तियाँ थीं, लेकिन ये नहीं पता था कि इन लोहे का एक टुकड़ा वांग जी के पास भी है। वो ये बात शुरू से जानती थी कि एक लोहे का टुकड़ा विंग के पास है, लेकिन आखिर विंग के पास कहाँ है वो ये नहीं जानती थी। लेकिन लैन कुरैन ने जब ये सब कुछ सच बताया तो सभी शौक थे। उसके बाद मैडम यू को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने सच में विंग के साथ बहुत गलत किया था, उसे बेवजह पनिश किया था और हाँ, उसे हर टाइम उसकी माँ की गुस्सा को उसके ऊपर निकाला था, जिसे सोचकर ही आज मैडम यू को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं हम देखते हैं सब लोग जिंसी से जाने के बाद मैडम यू जो जियांग फैनयान के पास बैठकर बहुत रोती हैं। वो सारी शिकायतें करती हैं, लेकिन वहीं जियांग फैमियान कहते हैं कि उन्होंने सच है कि कांसा उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन उन्होंने प्यार हमेशा मैडम यू से किया है। ये सुनकर मैडम यू के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो जियांग फैमियान को हक कर लेती हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो विंग के पास लेटा हुआ था, वो विंग के बालों को सहलाता है और अपने मन में कहता है, क्या सच में हम दोनों शुरुआत से ही एक दूसरे से बंधे हुए थे? शायद इस चीज़ का हमको एहसास ही नहीं था कि ये रिश्ता तो पहले ही हम दोनों की माँ ने हम दोनों के लिए जोड़ दिया था। पर विंग, मुझे नहीं पता वो सब क्या था, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम नहीं जानते, मैं तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी जिंदगी हो, ऐसा कहता है और विंग के फोरहेड पे किस कर लेता है। अब वहीं हम वैन रुआन को देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वैन रुआन जो बुरी तरीके से चीख रहा था, चिल्ला रहा था क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा ताकतवर पक्षी मारा गया था। वो सारी चीज़ों को इधर उधर फेंकता है। वैन चाओ वैन जूलियो पूरी तरीके से डर जाते हैं। वैन चाओ कहता है, आखिर पिताजी को क्या हुआ है? वैन जूलियो कहता है, मुझे नहीं पता। तभी वैन चाओ कहता है, मैं अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे पता है जब पिताजी बहुत गुस्से में होते हैं तो उन्हें पता भी नहीं रहता वो किसको चोट पहुंचा रहे हैं और वो शायद हम दोनों को ही चोट पहुंचाएं। तभी वेंजुली कहता है कि तुम ये चाहते हो कि पिताजी खुद को चोट पहुंचा लें? हमें एक बार पिताजी को जाकर देखना होगा, ऐसा कहते हैं और धीरे से उस रूम का डोर ओपन करते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो देखते हैं पूरा रूम पूरी तरीके से डार्क हुआ पड़ा था। वैन जो अंधेरे में चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तभी वैन चाओ कहता है, पिताजी। वैन चाओ जैसे ही अपने पिता को पिताजी कहता है, जैसे ही वैन रुआन उसकी तरफ घूमता है, उसकी रेड आइस हो चुकी थी पूरी तरीके से, जिसे देखकर वैन जूलियो और वैन चाओ पूरी तरीके से डर जाते हैं। वैन रुआन गुस्से में देखता है और कहता है, चले जाओ तुम दोनों यहाँ से। वैन जूलियो कहता है, पिताजी आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, हम आखिर उनसे बदला लेंगे हर चीज़ का। वैन रुआन कहता है, बदला? क्या बदला लोगे? तुम जानते हो आज उन्होंने क्या किया? आज उन्होंने उस पंछी को मार दिया जो जो मेरा सबसे फेवरेट था। तुम्हें पता है उसने हमेशा मेरे लिए कितना कुछ किया और मैं उसे बचा तक नहीं पाया। तभी पहचाओ कहता है, पिताजी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम लोगों को इस तरह की छोटी मोटी शक्तियों के साथ गुस्सू पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते गुस्सू पहले जैसा नहीं है, गुस्सू बहुत ताकतवर है। तभी वेंचा जोर से चिल्लाता है और कहता है, आखिर वो इन लोहे के टुकड़े हैं कहाँ? जिस पर वेंचाओ और वेंजूलियो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वेंचाओ कहता है, इन लोहे के टुकड़े? पिताजी गुस्सू में इन लोहा नहीं है। तभी वेन वेनवान इतना गुस्सा होता है कि वो जल्दी से वेंचाओ के करीब आता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें पता भी नहीं है बहन, तुम जानते हो घूसू मैं ही इन लोहे के दोनों टुकड़े हैं। मुझे अच्छे से पता है इन लोहे के टुकड़े अब और कहीं नहीं बल्कि दोनों घूसू में ही हैं। तभी वेंचाओ कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने घूसू में रहकर पूरी तरीके से अच्छे से जांच पड़ताल की थी पिताजी, घूसू में नहीं है। तभी
बहन जूलियो कहता है, पिताजी आप वेंचाओ को चोट पहुंचा रहे हैं, वो आपका बेटा है। बहन रुआन कहता है, ये किसी मतलब का बेटा नहीं है। ऐसा कहता है वेंचाओ, जो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। बहन रुआन इतना गुस्से में था कि उसे पता भी नहीं था। तभी बहन जूलियो कहता है, पिताजी अगर सच में इन लोहा घूसू में है तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इस चीज़ का पता लगाऊंगा कि आखिर इन लोहा कहाँ है। जिस पर वैन रुआन दोनों बहन जूलियो की तरफ देखते हैं। तभी अचानक वैन रुआन बहन चाओ को छोड़ देता है। बहन चाओ गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसकी नेक पर पूरी तरीके से वैन रुआन के हाथों के निशान पड़ गए थे। वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी वैन रुआन कहता है, क्या कहा तुमने? बहन जूलियो कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं पता लगाऊंगा इस बारे में कि अगर सच में इन लोहा घूसू में है तो मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इन लोहा घूसू में कहाँ है। वैन रुआन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूँ, मुझे जल्द से जल्द वो इन लोहे के टुकड़ों के बारे में बताओ, मुझे वो जल्द से जल्द चाहिए। तुम नहीं जानते, मेरे पिता की आखिरी इच्छा थी, वो इन लोहे को हमेशा पाना चाहते थे, लेकिन उन लोगों की वजह से मेरे पिता को खुद की जान गंवानी पड़ी। तुम्हें पता है, उस उस गूसू में लहन हुआ की वजह से मेरे पिता की जान गई। हालांकि वैन रुआन भी ये नहीं जानता कि असलियत में उसके पिता की मौत किसकी वजह से हुई थी। वो तो आज तक यही समझता आ रहा है कि उसकी पिता की मौत के जिम्मेदार लैन हुआ और लैन कुरेन और जियांग फेमियान थे। उसे नहीं पता है कि आज आखिर में असलियत में उसके पिता की मौत की जिम्मेदार लैनी और कांसा है। वहीं बहन जूलियो कहता है, पिताजी मैं वादा करता हूँ कि मैं दादाजी की मौत का बदला लेने में हम दोनों भाई आपकी हेल्प करेंगे। तभी बहन रुआन कहता है, ठीक है, और मैं तुम्हें 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ, जाओ और पता करो कि वो इन लोहे के टुकड़े कहाँ हैं। जिस पर बहन जूलियो और वैन चाओ कहकर वहाँ से चले आते हैं। तभी वैन रुआन कहता है, फिर भी मैं वैन जूलियो की उस पर नहीं बैठ सकता, मुझे खुद भी पता लगाना होगा आखिर गूसू में ऐसा क्या हो रहा है और मेरे पंछी को मारने वाला आखिर है कौन, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वो उस रूम से बाहर निकलता है और सीधा वो हम देखते हैं एक गुफा में जाता है। गुफा में जाने के बाद हम देखते हैं एक छोटा सा पानी का कुंड था, जिसमें वैन रुआन एक जादू पड़ता है और फिर सीधा उस जादू को उस पानी में करता है। जैसे ही उस पानी में करता है हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से देख सकता था जो कुछ वहाँ हो रहा था गूसू में। जैसे ही उसकी नज़र अपने पंछी पर पड़ती है तो वो देख पा रहा था कि अचानक जीडियन आगे पड़ता है और उस पंछी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर तो वैन रुआन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, मेरे पंछी को जीडियन ने मारा है, लेकिन जीडियन तो जहाँ तक मुझे पता है तो मैडम यू चलाती है, आखिर वो गूसू में क्यों है? ऐसा कहता है। हालांकि वैन रुआन ने सब कुछ देखा, लेकिन उस लैन कुरैन के कमरे का सच वो नहीं जान पाया, क्योंकि वो कमरा पूरी तरीके से सुरक्षा कवचों से भरा हुआ है। उसके अंदर क्या हो रहा है वो नहीं जानता, लेकिन सिर्फ वैन रुआन उस जीडियन को पहचानता है जो मैडम यू का हथियार है। वो कहता है, मैडम यू आखिर गूसू में क्यों है और मैडम यू ने मेरे पंछी को क्यों मारा? इसका हिसाब तो मैडम यू तुम्हें और जियांग फेमियान दोनों को चुकाना होगा। वैसे भी तुम दोनों से भी मुझे बहुत सारे हिसाब चुकते करने हैं। मेरे पिता की मौत में जितनी जिम्मेदार लैन हुआ और लैन कुरैन थे, उतने ही जिम्मेदार तुम दोनों भी थे। मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, वो भी जान से। और कौन सा तुम मर गए, उन्हें मारने में मैंने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा, लेकिन तुम लोग बचे हुए हो। मैं बस उस इन लोहे का वेट कर रहा हूँ। जब भी मुझे वो इन लोहे के दोनों टुकड़े मिल जाएंगे, मैं वादा करता हूँ, देखना मैं तुम लोगों के साथ क्या करूँगा। ऐसा कहता है और गुस्से में वहाँ से बाहर निकल आता है। अब वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं
विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है, तभी वो देखता है कि वो पूरी तरीके से वांग जी की बाहों में था। वांग जी को देखकर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो धीरे से वांग जी के फोरहेड पे किस करता है। तभी हम देखते हैं अचानक विंग को याद आता है कि क्या कुछ हो रहा था। तभी विंग कहता है, लंजा 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 उठो। वांग जी जैसे ही विंग की आवाज़ सुनता है वो एकदम से बैठता है और कहता है, क्या हुआ विंग? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? विंग मुझे बताओ कि क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है? मुझे बताओ विंग। विंग कहता है, लंजा मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, पर एक बात बताओ, कुसु पे तो हमला हुआ था ना पक्षियों का, फिर क्या हुआ? वांग जी कहता है, भाऊ भाई वो सारे मारे गए। विंग कहता है, क्या? तभी वांग जी कहता है, हाँ सारे पंछी मारे गए और सारा हमला पूरी तरीके से शांत हो गया, हम फिर से जीत गए। विंग एक गहरी सी सांस लेता है। विंग कहता है, लंजा आखिर ये सब क्यों हो रहा है? जब से हमारा बेबी मेरे टमी में आया है मैं देख रहा हूँ कुछ ना कुछ हो रहा है। लंजा क्या ये सब हमारे बेबी के लिए है? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, ये सब तुम जानते हो ना कि वैन रॉन क्यों कर रहा है। विंग कहता है, वैन रॉन क्यों कर रहा है लंजा? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, तुम्हें भूख लगी होगी ना? विंग कहता है, लंजा मुझे बताओ ना, मैं सब जानना चाहता हूँ। और कल मुझे ऐसा लगा था जैसे बहुत सारे रूम लोग इस एजेंसी में हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। मैंने अपनी माँ का नाम भी सुना। लंजा क्या सच है, मुझे बताओ। तभी वांग जी कहता है, भाऊ भाई मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन मुझे पहले लगता है तुम्हें कुछ खाना चाहिए, क्योंकि कल तुम्हें पता है तुम बहुत टाइम से बेहोश हो और तुमने पूरी नाइट सोते हुए बिताई है, तुमने कुछ खाया नहीं और तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इतना टाइम भूखा नहीं रहना चाहिए, ये हमारे बेबी के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा कहता है, जिस पर विंग पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, हार्टलेस लंजा मुझे कुछ भी नहीं बताता। जिस पर वांगी एक स्माइल करता है और अचानक से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन वांगजी एक लॉन्ग डीप और पैशनेट किस करता है। जब वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है तब विंग को छोड़ता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। लंजा कहता है, देखो मेरे सामने तुम इस तरीके से पाउटी लिप्स बना सकते हो, लेकिन खबरदार जो किसी और के सामने बनाए। विंग थोड़ा शॉक होके उसे नैरो आइज करके देखता है। तभी वांगजी कहता है, क्योंकि बस तुम इस तरीके का फेस मेरे लिए ही बना सकती हो, समझे तुम? ऐसा कह के वो फिर से एक छोटा सा किस करता है। विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। विंग कहता है, चलस लंजा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम पहले जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद मैं भी फ्रेशन अप होके हम दोनों बाहर चलेंगे। विंग कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से विंग का डोर जिंक्सी का डोर नॉक होता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, मैं देखता हूँ, ऐसा कहता है और वो खड़ा होता है। वो जल्दी से डोर ओपन करता है। तभी हम देखते हैं मैडम यू जो सामने खड़ी हुई थी। वांग जी कहता है, मैडम यू आप? तभी वो कहती हैं, वांग जी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तभी विंग सामने मैडम यू को देखता है। मैडम यू जो ऐसे कहती हैं तो वांग जी अचानक साइड से हट जाता है और मैडम यू जल्दी से अंदर आ जाती हैं। तभी मैडम यू विंग के पास आती हैं और उसे अचानक से हक कर लेती हैं। इस सडन हक से एक पल के लिए तो विंग भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मैडम यू ने कभी उसके साथ इस तरीके का बिहेव किया ही नहीं है। तभी मैडम यू विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुम उठ गए, चलो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से मैडम यू को देख रहा था। तभी मैडम यू कहती हैं, मुझे ऐसे मन देखो, जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ, और वैसे भी मैं कल तुम्हारे लिए यूमिन से बहुत कुछ लेकर आई थी, तुम्हारा फेवरेट, लेकिन कल ये सब कुछ हो गया, फिर तुम बेहोश हो गए, मैं तुम्हें दे ही नहीं पाई, इसलिए जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ और मेरे साथ चलो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। वहीं विंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, क्योंकि मैडम यू के इतने प्यार के लिए वो बरसों से तरफ तरस रहा था, और ये पहली बार था जब मैडम यू ने इतने प्यार से विंग से बात की थी और इस तरीके से उसे गले लगाया था। विंग कहता है, ठीक है मैडम यू, मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ।
तभी मैडम यू विंग की तरफ देखती हैं और कहते हैं, विंग क्या मैं तुमसे कुछ मांगूं? विंग कहता है, "हम्म, बोलिए।" तभी मैडम यू कहती हैं, क्या तुम मुझे माँ नहीं कह सकते? ये देखकर तो विंग की आंखें और बड़ी हो जाती हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं वाघजी जो मैडम यू और विंग को दूर से खड़ा होकर देख रहा था, विंग कहता है, क्या? मैडम यू कहते हैं, मैं जानती हूँ विंग, शायद मैंने इतनी कुछ गलतियाँ की हैं कि तुम मुझे इतनी जल्दी माफ़ ना कर पाओ, लेकिन फिर भी क्या तुम कोशिश कर सकते हो मुझे माफ़ करने की? अगर तुम मुझे माँ कहोगे तो मैं समझूंगी कि शायद तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अचानक से विंग जल्दी से मैडम यू को हक कर लेता है और कहता है, माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं था, और मैं आपसे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ? ऐसा कहता है। मैडम यू की आंखों में भी बहुत सारे आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करते हैं, लेकिन वहीं भांग को बहुत जलस हो रहा था। भांग कहता है, विंग तुम किसी को इस तरीके से हग नहीं कर सकते, तुम मेरे हो, ऐसा सोचता है और अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। वहीं मैडम यू की नज़र वांगची पर जाती है। उन्हें इंसानों को पढ़ने का बहुत अच्छा हुनर है, जिस पर उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, और तभी वो विंग को थोड़े विंग से के साथ हग ब्रेक करती हैं और कहती हैं, जाओ अच्छे से फ्रेशन अप हो जाओ, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट के लिए चलेंगे। विंग कहता है, विंग वांगची की तरफ देखता है और कहता है, लग जा, मैं अभी फ्रेशन अप होके आता हूँ। वांगची एक स्माइल करता है और विंग सीधा वॉशरूम में चला जाता है। तभी तभी हम देखते हैं मैडम यू धीरे से वांगजी के पास आती हैं और कहती हैं, वांगजी तुम्हें जलस होने की ज़रूरत नहीं है, और वो मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ, समझे तुम? वांगजी को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी मैडम यू कहती हैं, वैसे वांगजी मुझे नहीं पता था तुम विंग को लेकर इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टेबल हो। तभी वांगजी मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। लेनी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, मुझे पता है वांगजी, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहो। वही हम थोड़ी देर में देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो पूरी तरीके से फ्रेशन अप होके बाहर आता है, जहाँ वो देखता है मैडम यू अभी भी वांगजी के साथ बातें कर रही थी। तभी वो कहता है, मैं रेडी हूँ। तभी विंग कहता है, लंजा तुम भी फ्रेशन अप हो क्या, उसके बाद हम साथ में चलेंगे। वांगजी कहता है, तुम अपनी माँ के साथ जाओ, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? जिस पर विंग कहता है, पर लंजा। वांगजी कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, तुम चलो मैडम यू के साथ, मैं बस अभी आता हूँ। जिस पर विंग कहता है। तभी वांगजी कहता है, मैडम यू आप जानती हैं ना कि विंग को आपको किस तरीके से। मैडम यू कहती हैं, चिंता मत करो, मैं जानती हूँ विंग को मैं जिंक्सी से थोड़ा बाहर लेके जा रही हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं विंग को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम इतना भरोसा तो मुझ पर कर सकते हो। जिस पर वांगजी कहता है। तभी मैडम यू विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग चलो मेरे साथ। वो विंग को लेकर सीधा वहाँ जाती हैं जहाँ मैडम यू और फेमियान का रूम था। जैसे ही विंग और मैडम यू अंदर एंटर करते हैं, हम देखते हैं सिचेन, चैंग, लैन कुरेन, यान ली, यांग फेमियान पहले से ही वहाँ बैठे हुए थे। जैसे ही चैंग अपनी मॉम के साथ विंग को देखता है, वो दौड़ कर आता है और विंग को हग कर लेता है और कहता है, तुम ठीक हो? विंग कहता है, ऑफकोर्स चैंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी फेमियान विंग की तरफ देखते हैं। विंग सबको वो करता है। फेमियान कहते हैं, विंग बेटा क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। तभी मैडम यू कहती हैं, विंग तुम यहीं बैठो, मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। सभी लोग कहते हैं। तभी सिचैन पूछते हैं, विंग वांगजी कहाँ है? विंग कहता है, वो अभी आ रहा है, ऐसा कहता है। जिस पर सभी कहते हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वांगजी भी आ जाता है। वांगजी भी विंग के पास ही टेबल पर बैठ जाता है। सभी लोग बैठे हुए थे। तभी हम देखते हैं याली और मैडम यू सब के लिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट लेकर आती हैं। उन्होंने विंग के लिए अलग से विंग का सब कुछ फेवरेट बनाया था। वहीं याली ने विंग का फेवरेट सूप लोटस का सूप भी बनाया था, जिसे देखकर विंग के फेस पर बड़ी स्माइल आ जाती है और कहता है, सीजे क्या ये आपने बनाया है? याली कहती है, बिल्कुल मुझे पता है,
मेरे आसियान को ये बहुत पसंद है। विंग कहता है ऑफ कोर्स सीजे, ये मुझे बहुत पसंद है, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं मैडम यू विंग की तरफ देखती है और एक स्माइल करके वो प्लेट में बहुत सारे खट्टे मीठे अचार रखती हैं और विंग के सामने कर देती हैं। विंग जैसे ही उनको देखता है उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो सबसे पहले उन खट्टे खट्टे अचार को खाने लगता है। सभी लोग विंग को शॉकिंगली देखने लगते हैं। विंग कहता है माँ, ये तो बहुत टेस्टी है। जैसे ही विंग मैडम यू को माँ कहता है सभी शॉक्ड हो जाते हैं और विंग और मैडम यू की तरफ देखने लगते हैं। वहीं मैडम यू एक स्माइल करती हैं और कहती हैं कि तुम अच्छे से खाओ, मैं बहुत सारा तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, जब तक बेबी नहीं होता तब तक तुम वो पूरा खा सकते हो। विंग कहता है थैंक यू माँ, आप नहीं जानती मुझे ये कितना पसंद है, मुझे इनकी कितनी क्रेविंग होती थी। फेमियान मैडम यू की तरफ देखते हैं। मैडम यू कहती हैं आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी फेमियान कहते हैं विंग ने तुम्हें माँ कहा। मैडम यू कहती हैं ऑफ कोर्स, वो मेरा बेटा है तो मुझे माँ ही कहेगा ना, ऐसा कहता है। जिस पर चेंग, याली, मैडम यू, सिचेन और लेनकुरन सभी एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन वांगजी को सब कुछ पता था, इसलिए वांगजी कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। वहीं हम सबका ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि मैडम यू वांगजी और विंग के पास आती हैं और कहती हैं वांगजी तुम अपनी सारी क्लासेस ले सकते हो, मैं विंग का अच्छे से ख्याल रखूँगी। और वैसे भी तुम नहीं जानते इस प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, इसलिए मुझे विंग को अच्छे से समझाना होगा कि अब उसे कैसे रहना है और क्या करना है। वांगजी जो विंग को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता था। तभी लेनकुरन कहते हैं भांजी वैसे भी हमें अभी भेंडवान के आने वाले तूफानों से लड़ने की स्ट्रेटजी पूरी करनी होगी, हमें पहले से ही ये सब कुछ अच्छे से करना होगा ताकि हम उसके हर वार का अच्छे से जवाब दे सकें। चिचैन कहते हैं मुझे एक खबर मिली है, मुझे पता चला है कि कुछ भी करके वो यहाँ गुसू में इन लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है और उसे ये पता चल गया है कि मैडम यू ने उसके पंछी को मारा है। तो मुझे लगता है अब उसका अगला शिकार शायद मैडम यू हो सकती हैं। मैडम यू कहती हैं किसने कहा कि मैं वैन रोहान से डरती हूँ, और वैन रोहान कभी भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। जान फेमियान कहते हैं यू तुम जानती हो ना, सबसे पहले हमें विंग की देखभाल करनी होगी, लेकिन तुम्हें खुद का ख्याल भी रखना होगा। यू कहती हैं मैं अपना और विंग का और सबका ख्याल रख सकती हूँ, मैं उससे डरती नहीं हूँ। अगर उसमें है दम तो मेरे सामने आके लड़ाई लड़े, इस तरह पीठ पीछे आकर ऐसा वार करना, उसका पिता भी ऐसा ही था। वेंसू हमेशा पीठ पीछे वार करता था और उसका बेटा भी सेम वैसा ही है, ऐसा कहते हैं। जिस पर लेनकुरन कहते हैं वो गुसू में इस तरीके से कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी हम सबको सतर्क रहना होगा और हमें विंग की अच्छे से देखभाल करनी होगी। तभी विंग भांगजी की तरफ देखता है और कहता है लंजा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भांगजी कहता है बोलो बाउबे। विंग कहता है यहाँ नहीं, मेरे साथ जिंगसी में चलो। सभी लोग विंग की तरफ देख रहे थे। तभी विंग कहता है माँ बस मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है लंजा से, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊँगा। मैडम यू कहती हैं ठीक है, तुम अपने पति से जो चाहे कह सकते हो, ऐसा कहती हैं, जिससे विंग का फेस थोड़ा रेड हो जाता है। तभी विंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे जिंगसी की तरफ ले जाता है। वांगजी थोड़ा शौक था, लेकिन उसे पता था कि विंग के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और विंग जब तक उन सवालों का जवाब नहीं ले लेगा विंग शांत रहने वाला नहीं है, इसलिए वो बस विंग के साथ चुपचाप जिंगसी में चला जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर क्या वांगजी विंग को उसकी माँ और अपनी माँ की सारी सच्चाई बताएगा, और आखिर क्या वेन जूलियो को इन लोहे के बारे में पता चलेगा। अगर आपको मेरा ये ऐप अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।